हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। तो ये जो है सेट 1 है 12,000 एमसीक्यूज का, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बिल्कुल श्योर आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे हर एक एग्जाम में। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ज़रूर जो है आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपको जो है यहाँ पे समझना है। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप नए हो तो आप इस कोर्स को एमएम एकेडमी ऐप पे अवेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ पहला क्वेश्चन है द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। तो नॉलेज हमको जो हड़प्पन कल्चर के बारे में कहाँ से मिलती है, तो क्या किस चीज़ से जो है हमको मिलती है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो ज्ञान के स्रोत हैं वो क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको कैसे पता चली, जब यहाँ पे एक्सुवेशन हुआ। तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सुवेशन है उससे हमको पता चला है। तो जो पुरातात्विक उत्खनन है उनसे हमको चीज़ों के बारे में जो है पता चला है। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सवेशन। तो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सवेशन हुआ है, जो खुदाई हुई है, उससे हमको पता चला है हड़प्पन कल्चर के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भारत के कंटेक्स्ट में कहाँ लोकेटेड है। तो ये मैप में अगर आप देखोगे तो ये है हमारा भारत और ये यहाँ पे लोकेटेड है हड़प्पा। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे आपको जो बहुत सारी जो सिविलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली सही आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट में आपको बहुत सारी जो सिविलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेंगी। इंदस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, तो इन सब नदियों के किनारे आपको जो है देखने को मिलेंगी। अब इंदस वैली अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो इंदस वैली का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा है, तो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये जो है समय रहा है किसका, इंदस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज एज है। ठीक है, तो कॉपर को और क्या बोल सकते हैं हम, चालकोलिथिक एज, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अगर चालकोलिथिक आता है ऑप्शन में या कॉपर आता है तो इन दोनों में से आपको जो है एक यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है नहीं कि आपको दोनों दे दें, कॉपर भी दे दें, चालकोलिथिक दे दें, क्योंकि चालकोलिथिक का मतलब ही होता है कॉपर प्लस स्टोन। ठीक है, तो ये कॉपर और ब्रोंज एज का भी है और चालकोलिथिक एज का भी है, तो दोनों जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंदस सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले जो इंदस सिविलाइजेशन टर्म है उसको किसने यहाँ पे यूज किया था। तो आपको पता है कि जॉन मार्शल, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार आपने जो है इसके बारे में सुना भी होगा कि जॉन मार्शल जो है पहले ऐसे स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने टर्म इंदस सिविलाइजेशन को यहाँ पे यूज किया है। तो द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंदस सिविलाइजेशन वॉज जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे जॉन मार्शल। तो ये जो है सही आंसर है, सही आंसर हो गया हमारा ए, जॉन मार्शल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नाउ यहाँ पे देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा जो साइट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है स्थित है। तो ये जो है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हड़प्पा अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली सरस्वती नदी के किनारे है, इंदस नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे या रावी। तो सही आंसर होगा रावी। तो ये रावी नदी के किनारे है। और मैं आपको बता दूं कि इंदस कहाँ से निकलती है, तो इंदस तिब्बत से निकलती है। सतलज भी कहाँ से निकलती है, सतलज भी तिब्बत से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा भी तिब्बत से निकलती है। यांगसी, यांगसी जो रिवर है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जब ये एंटर हो जाती है फिर असम में तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ये भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत से ही निकलती है। ठीक है, तो ये आप देखोगे मैप में तो कहाँ है हड़प्पा, ये है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। रावी और ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और रावी चंबा से निकलती है और ब्यास जो है वो जो एक चांगला बेसिकली एक पास है
चांगला एक जगह है, वहां से जो है यहाँ पे निकलती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना। सरस्वती जो है मेनली हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हड़प्पा साइट जो है कहाँ लोकेटेड है, तो रावी नदी के किनारे है। रावी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये निकलती है। तो हड़प्पन साइट जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये हमको पंजाब प्रोविंस में देखने को मिलेगी। ठीक है, पंजाब प्रोविंस कहाँ का, पाकिस्तान का। तो ये जो 24 किलोमीटर दूर है कहाँ से, लाहौर से साहिवाल। ठीक है, तो साहिवाल से करीब 24 किलोमीटर की ये दूरी पे है। तो ये साहिवाल जगह पे हमको देखने को मिलती है। तो हड़प्पन साइट किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, तो ये पाकिस्तान में है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर्ड किया गया था, तो इसकी खोज कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो 1923, 1921, 1901, 1956। तो सही आंसर है 1921। तो 1921 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 1921 में डिस्कवर्ड किया गया था। किसने डिस्कवर्ड किया था, तो दयाराम साहनी ने जो है डिस्कवर्ड किया था। और ये हमको साहिवाल जगह पे देखने को मिलती है जो एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू इंडियन एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दो भारतीय जो हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी यहाँ पे खोज करी है, वो दो जो बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं या दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे कौन है, साइंटिस्ट तो नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन है। तो ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्सा और वीबी राव। तो देखो, जो अगर हम डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो मेनली जो है दयाराम साहनी रहे हैं और राखलदास बनर्जी रहे हैं। तो हड़प्पा पहली साइट थी जिसको डिस्कवर्ड किया गया 1921 में, दयाराम साहनी ने इसको किया 1921 में। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन को माधव स्वरूप वत्स ने किया 1926 में, और फिर व्हीलर ने किया 1946 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राखलदास बनर्जी ने क्या किया, तो राखलदास बनर्जी ने जो मोहनजोदारो है उसकी यहाँ पे खोज की थी। तो 1921 में जो खुदाई हुई थी उसमें दयाराम साहनी ने जो है 1921 में यहाँ पे खोज की थी, किसकी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का संबंध किससे है, मतलब किस एज से वो बिलोंग करती है। तो ऑप्शन है हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, वैदिक एज और लेटर हिस्टोरिक एज। तो देखो, ये एक्चुअली में जो है ना प्रोटो हिस्टोरिक एज से जो है रिलेशन है इसका। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये प्रोटो हिस्टोरिक जो युग है उससे यहाँ पे ये बिलोंग करती है। ठीक है, और इसको चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग और कांस्य युग में भी जो है कहा जाता है। तो इसको चालकोलिथिक एज और कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज जो है ये यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट सुटेबल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये बोल रहा है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब भौगोलिक दृष्टि के संबंध में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में सबसे सुटेबल नेम क्या है। ऑप्शन है इंडस रावी सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस व्यास सिविलाइजेशन और रावी व्यास सिविलाइजेशन। तो सिंधु रावी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु व्यास सभ्यता है और रवि व्यास सभ्यता है। तो इंडस सरस्वती जो सिविलाइजेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेम है, ये सबसे सूटेबल नेम है। क्यों, क्योंकि इंडस नदी के किनारे सेटलमेंट्स हुए, उसके बाद सरस्वती नदी के किनारे आपको सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट जो सिविलाइजेशन है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट जो है आपको इंडस नदी के किनारे देखने को मिलेंगे और 80% जो सेटलमेंट है वो सरस्वती नदी के किनारे हमको देखने को मिलते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है अधिकांश आपको जो बस्ती जो है वो 80% जो है आपको सरस्वती नदी के किनारे देखने को मिलेगी और बाकी जो है आपको इंडस नदी के किनारे जो है देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसके बाद इसको जो है ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको चैलकोलिथिक एज से ये जो है एसोसिएटेड है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इन मेसोपोटेमियन रिकॉर्ड,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जो मेसोपोटेमियन रिकॉर्ड है, इनमें से कौन से जो शब्द हैं, कौन सी जो टर्म है वो यूज की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए? तो ऑप्शन है दिमोम, मेलुआ, मगन और फैलाका। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका जो सही आंसर है, मोस्ट ऑफ द जो स्कॉलर है वो ये बोलते हैं कि मेलुआ जो है वो सुमेरियन नेम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो मेलुआ जो है ये बेसिकली सुमेरियन नेम है। जो विद्वान जो है, जो स्कॉलर्स जो है वो यहाँ पे ये बताते हैं कि मेलुआ जो है ये नाम रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो मेलुआ जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोहनजोदारो इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? अभी तो मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज हो गई 1921 में, दयाराम साहनी ने कर दी। कौन सी नदी के किनारे है ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इंदस कहाँ से निकलती है। तो इंदस कहाँ से निकलती है? इंदस निकलती है तिब्बत से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की बात अगर हम करें तो मोहनजोदाड़ो को जो है किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो ऑप्शन है इंदस, रावी, ब्यास और सतलज। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये इंदस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। ये देखो, ये इंदस नदी जा रही है यहाँ से, ये जा रही है, और मोहनजोदाड़ो जो है इन्हीं नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। तो मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान। तो ये ध्यान रखना कि हड़प्पा जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के, मतलब किस प्रोविंस में है। अगर मैं बात करूं तो पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। वहीं अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो जो है ये बेसिकली कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन ये सिंध प्रोविंस में है, और सिंध प्रोविंस की कैपिटल है कराची। वहीं अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी कैपिटल है लाहौर। ठीक है, तो पंजाब भी एक प्रोविंस है और सिंध भी वहां पे एक प्रोविंस है। तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? तो इसको राखल दास बनर्जी ने जो है यहाँ पे डिस्कवर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो दोनों जो है किस साइड में जो है आपको देखने को मिलेंगे? तो इस मैप में आप देख सकते हो, ये है मोहनजोदाड़ो, ये है हड़प्पा। तो मोहनजोदाड़ो से नॉर्थ की तरफ जो है आपको देखने को मिलेगी, जो है बेसिकली नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलेगी हड़प्पा। एक्चुअली में ये है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखना है, तो यहाँ पे बेसिकली नॉर्थ ही होगा। ये आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हो, बिल्कुल ऊपर है, तो सही आंसर होगा नॉर्थ। तो बी नॉर्थ जो है यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस मैप में देखो तो ये है मोहनजोदाड़ो और ये है हड़प्पा। तो ये है मोहनजोदाड़ो और ये है हड़प्पा। तो हड़प्पा साइड जो है ये नॉर्थ साइड में है मोहनजोदाड़ो से। वहीं अगर आप देखोगे तो ये हड़प्पा हो गई और ये हो गई यहाँ पे, बेसिकली ये हो गई हड़प्पा और ये हो गई मोहनजोदाड़ो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ लोकेटेड है हड़प्पा से, तो ये साउथ में लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर। तो इंदस नदी के किनारे इनमें से कौन कौन सी सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है? तो देखो, पहली बात तो दो सिविलाइजेशन जो है इंदस नदी के किनारे है। सबसे पहले इंदस नदी को हमने समझ लिया कि इंदस नदी कहाँ से बहती है। तो भैया ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो तिब्बत वाला एरिया है, चाइना ने कब्जा के रखा है ना तिब्बत को, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है ना, तो तिब्बत जो है वहां से ये निकलती है इंदस नदी। फिर कहाँ चली जाती है? तो भैया ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो जो है ये सिविलाइजेशन हमको इंदस नदी के किनारे देखने को मिलती है, और चन्हूदारो। तो ये दो जो हैं, ये दोनों सिविलाइजेशन कहाँ हैं? तो ये दो जो सिविलाइजेशन है ये हमको देखने को मिलती है इंदस नदी के किनारे। तो मोहनजोदाड़ो इंदस नदी के किनारे है, लरकाना में, सिंध पाकिस्तान में, और चन्हूदारो जो है ये भी इंदस नदी के किनारे है, ये नवाबशाह सिंध पाकिस्तान में है। मतलब पाकिस्तान में कितनी साइड हो गई? तो पाकिस्तान में 3 साइड हो चुकी है। पहली तो हड़प्पा है, फिर है मोहनजोदाड़ो, और फिर कौन सी है? चन्हूदारो। तो ये जो है पाकिस्तान में है, लेकिन इनमें से दो जो है इंदस नदी के किनारे है। तो इंदस नदी के किनारे कौन कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो और चन्हूदारो। और हड़प्पा जो है वो कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये हमको पाकिस्तान में देखने को मिलती है, लेकिन ये रावी नदी के तट पे स्थित है, मतलब रावी नदी के ये किनारे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लोथल वॉज लोकेटेड ऑन द रिवर। तो लोथल एक जो है आपको पता है एक साइट है,
और बेसिकली ये कहाँ लोकेटेड है, मतलब किस नदी के किनारे पे हमको देखने को मिलती है। तो लोथल इज साइट लोकेटेड इन द भोगावा इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो लोथल अहमदाबाद जिले के भोगावा में स्थित है, जो गुजरात में हमको देखने को मिलती है। तो जो भोगवा ये है भोगावा, तो ये जो है इस नदी के किनारे हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कालीबंगा वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है बेंगल्स के लिए फेमस है, आपको समझ में आ रहा है, कालीबंगा मतलब बेंगल्स। और बेंगल्स आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ की जो और महिलाएं हैं वो पहनती है, तो राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा इसका ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो वैसे ही कालीबंगा जो है राजस्थान के स्टेट में जो है स्थित है। तो कालीबंगा जिसको हम बेंगल्स ऑफ ब्लैक कहते हैं, जो राजस्थान में हमको देखने को मिलता है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है कालीबंगा, देखो हनुमानगढ़ में ये हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो है आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बनावली साइट लोकेटेड इन हरियाणा वॉक्स एक्सक्यूवेटेड बाय। तो हरियाणा में स्थित जो बनावली स्थल है उसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी, मतलब उसको किसने जो है डिस्कवर्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन है जेपी जोशी, आर अबिस्ट, अमलानंद घोष और एस आर राव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हरियाणा में स्थित जो बनावली स्थल है, ये बनावली साइट जो है ये आपको हरियाणा स्टेट में देखने को मिलेगी। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है और इसको एक्सक्यूवेट किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था आर.एस. बिष्ट ने। तो आर.एस. बिष्ट ने 1973 में जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। तो हमारा आंसर बन जाएगा आर.एस. बिष्ट। और बनावली को कब डिस्कवर्ड किया गया था, तो 1973 में। अभी टेंशन नहीं लो, अभी जो है आगे मैं आपको एक पूरा जो है यहाँ पे सबके बारे में बताऊंगा कि किसको जो है कब एक्टिवेटेड किया गया था। उसकी पीडीएफ आपके पास होगी तो आप जो है इजीली उसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ढोलावीरा साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ढोलावीरा जो है किस नदी के किनारे है, तो ढोलावीरा जो है ये आपको लूनी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो ये लूनी नदी के किनारे है और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। तो गुजरात में 2 साइट अभी हो गई, एक साइट इसके पहले मैंने आपको और बताई जो अहमदाबाद के पास थी, और एक जो है यहाँ पे ये हो गई ढोलावीरा जो हमको गुजरात में देखने को मिलती है। तो इसको एक्टिवेटेड किसने किया था, तो जेपी जोशी ने किया था 1967 में। 1967 में जो है इसका एक्टिवेशन यहाँ पे किया गया है और ये लूनी नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच वॉज इनकरेक्ट। देखो इनमें से, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही यहाँ पे रखा हुआ है, इनमें से सब सही है लेकिन एक यहाँ पे गलत है जो आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि जो दो आपको मैंने बता चुका है कि यहाँ पे 2 जो साइट है वो इंदस नदी के किनारे है, ठीक है, और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। इसके बाद जो और भी है वो भी मैंने आपको बता दी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो है वो आपको थोड़ा अलग लगेगी, वो है कौन सी, चन्हूदारो, ठीक है। चन्हूदारो मैंने आपको बताया था किस नदी के किनारे है, तो ये इंदस नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो और चन्हूदारो जो है ये इंदस नदी के किनारे है। तो इसका जो मैच है कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो है सी। बाकी सब जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है ये सही है, बाकी सब जो है यहाँ पे मतलब गलत, मतलब बाकी जब जो है सब सही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो है सही आंसर इंदस होगा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, इंदस नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये इंदस नदी के किनारे है। लोथल डॉकयार्ड है और ये भोगवा नदी के में है। और कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। बनावली जो है ये भी घग्गर नदी के किनारे है। और धोलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे है। नाउ ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था, दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 में। और ये जो है किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। और ये आज के समय हमको पंजाब जो डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ हमको देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो इसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। तो आर डी बैनर्जी इन्होंने 1922 में इसको डिस्कवर किया था, जो इंदस नदी के तट पे है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब पाकिस्तान में। फिर है सुतका गेंडोर, तो ये जो है इस चीन ने इसको 1929 में एक्सक्यूवेटेड किया था और ये हमको बलूचिस्तान प्रोविंस में मिलता है, दस्त रिवर के किनारे। फिर चन्हूदारो एनजी मजूमदार ने इसको 1931 में एक्सक्यूवेटेड किया और ये सिंध प्रोविंस में है, जो हमको इंदस नदी के किनारे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कालीबंगन इसको अमलानंद घोष ने किया था 1953 में, जो आपको राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कालीबंगन फेमस है बेंगल्स के लिए, उस समय बेंगल्स के लिए फेमस हुआ करता था। लोथल डॉकयार्ड था और इसको जो है आर राव ने इसको एक्टिवेटेड किया था 1953 में, जो हमको गुजरात में भोगवा जो रिवर है, गल्फ ऑफ कैम्बी में देखने को यहाँ पे मिलता है। धोलावीरा को आर.एस. बिष्ट ने एक्टिवेटेड किया था 1985 में और गुजरात के कच्छ के रण में ये हमको देखने को मिलता है।
फिर अगर हम बात करें बनावली, तो बनावली को आर एस बिष्ट ने यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था 1974 में, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट हमको हरियाणा में देखने को मिलता है। तो आपको इनको जो है यहाँ पे रिवाइज करते रहना है और आप जो है इनको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रख पाओगे। नाउ ये था सेट 1, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ बेसिक चीजें जो है वो सब मैंने आपको बताई, किसने एक्सिबिटेड किया, कब किया, कौन सी जो है किस नदी के किनारे है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, वो सब मैं जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।